अपने कुछ गणितीय सूत्रों का जिनका भौतिकी में प्रयोग होता है उसका पार्ट 1 में जिक्र किया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़े, इसका पार्ट 2 ले रहे हैं जिसके अंदर अपने कुछ और सूत्रों का वर्णन करेंगे। अपने 10th तक ये पढ़ा हुआ है कि जैसे 0 से 90 डिग्री तक के मान अपने लिख लेते हैं, जैसे साइन 30 है या कोस 60 है, अपने टेन 45 है, सेक 60 है, इनके मान अपने देख लेते हैं। पर अब अगर मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो उस स्थिति में इनके मान क्या होंगे, आज की इस वीडियो में अपने इस चीज की चर्चा करेंगे। अगर अपने वामावर्त, इसे अपने बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये लेते हैं जैसे अपने वामावर्त घूर्णन कर रहे हैं, इस स्थिति में थीटा का मान पॉजिटिव लिया जाए। और अगर अपने दक्षिणावर्त, इसे अपने कहते हैं क्लॉकवाइज, इस स्टेज के अंदर अपने थीटा का मान नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव कह दो या ऋणात्मक, पॉजिटिव कह दो या धनात्मक है। अब अगर अपने एक चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर के अंदर टोटल कोण 360 डिग्री बनता है। हमने समझने के लिए, जैसे ये प्लस एक्स एक्स है, ये माइनस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई है। अपने एंटी क्लॉकवाइज आगे लेंगे। फिर अपने एंटी क्लॉकवाइज के अंदर कोण का मान क्या होता है, प्लस होता है। अपने इस 360 डिग्री को 4 भागों में बांटे तो ये है प्रथम चतुर्थांश, और इसकी जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90। ये 0 से ज्यादा या बराबर है और 90 से कम या बराबर। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। इसका जो मान है वो 90 से तो ज्यादा, 180 से कम या बराबर होता है। ये अपने पास है तृतीय चतुर्थांश। इसका मान 180 से ज्यादा, 270 से कम या बराबर होता है। ये अपने पास है चतुर्थ चतुर्थांश। इसका मान 360 के बराबर या कम और 270 से ज्यादा। जैसे यहाँ 0 डिग्री है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये वापस 360 हो। फिर अपने जैसे याद करने के लिए अपने सूत्र लेते होते थे, लाल बटे कक्का। जो साइन थीटा है वो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा है ये अपने पास होता है लंब बटे आधार। ये अपनी चीज बता दी। अगर तो सेट लेते हैं तो वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेट है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोट है तो आधार बटे लंब हो। अपने इस आधार पे देखेंगे प्रत्येक चतुर्थांश के अंदर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्लस और कौन सा अपने माइनस है। इसको समझने के लिए मैं प्रत्येक चतुर्थांश के अंदर एक अपने समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अपने को सिर्फ आधार और लंब के आधार पे लेंगे, अपने को कर्ण नहीं देखना है इसके। ये इसका आधार है, ये प्लस एक्स की ओर है तो इसका मान प्लस होगा। ये इसका लंब है, ये प्लस वाई की ओर है तो इसका मान भी प्लस होगा। इसी प्रकार इस ओर ले अपने, इस त्रिभुज का आधार माइनस एक्स अक्ष की ओर है तो इसके आधार का मान माइनस, लंब अपने प्लस की ओर है तो ये प्लस हो। फिर इस चतुर्थांश में ले ले, इसका आधार तो इधर माइनस हो गया, जो लंब है वो माइनस वाई की ओर है तो इसका लंब ऋणात्मक हो।
फिर इस वाले चतुर्थांश में लें, आधार तो प्लस हो गया, इसका जो लंब है वो माइनस हो। अब अपने पहले चतुर्थांश की बात करते हैं, साइन कोस टेन। लंब और आधार का चिन्ह देखना है, तो पहले चतुर्थांश में लंब और आधार दोनों प्लस है। पहले चतुर्थांश में लंब प्लस है, आधार प्लस है, लंब और आधार दोनों प्लस है। तो यानी प्रश्न, ये प्रश्न है तो उत्तर के चिन्ह प्लस आएंगे, इसे उलझाने की जरूरत नहीं है। तो पहले चतुर्थांश के अंदर सारे त्रिकोणमितीय फलनों का उत्तर अपने पास क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसे अपने शॉर्ट में लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी सारे के सारे धनात्मक है। ये अपने 10th में पढ़ा भी था, 0 से 90 तक अगर मान लेते थे तो सभी का उत्तर क्या होता था, प्लस में होता था। अब अपने दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में पहले ले साइन। अब गौर करें तो लंब और आधार, लंब का चिन्ह प्लस है, आधार का माइनस है। तो दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन थीटा का उत्तर प्लस आएगा, और साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, इसका भी प्लस आएगा। कोस थीटा आधार माइनस है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस में। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो ये भी माइनस में आएगा। टेन थीटा लंब प्लस आधार माइनस, तो प्लस और माइनस है तो ये माइनस आएगा, तो टेन थीटा का उत्तर माइनस आएगा। ये चीज कोट थीटा में हो। इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनका उत्तर तो प्लस आएगा। कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, इनका उत्तर माइनस आएगा। फिर उसके बाद अपने लेते हैं तीसरा चतुर्थांश। अब तीसरे में अगर बात करें तो आधार और लंब दोनों माइनस है, माइनस 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 और माइनस। तो साइन थीटा में लंब ऋणात्मक है, माइनस में है, तो इसका उत्तर माइनस आएगा, कोसेक का भी माइनस आएगा। कोस थीटा में आधार माइनस है तो उत्तर माइनस आएगा, सेक का भी उत्तर माइनस में आएगा। टेन थीटा माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो टेन और कोट का उत्तर प्लस आएगा। तो तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन थीटा, कोट थीटा, इनका उत्तर तो होगा प्लस। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, इनका उत्तर आएगा माइनस में, यानी ऋणात्मक हो। तो ये तीसरा चतुर्थांश था। अब अपने बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। चौथे के अंदर अगर अपने देखें तो आधार प्लस और लंब माइनस है, लंब माइनस आधार प्लस, लंब माइनस आधार प्लस। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का उत्तर माइनस, कोस थीटा और सेक थीटा का उत्तर प्लस, और टेन थीटा और कोट थीटा का उत्तर माइनस आएगा। इस वाले चतुर्थांश के अंदर कोस थीटा, सेक थीटा, इनका उत्तर तो प्लस आएगा। साइन थीटा, कोसेक थीटा का उत्तर माइनस आएगा, और टेन थीटा और कोट थीटा, इसका उत्तर भी अपने क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये अपने चार चतुर्थांश में बांटा, प्रत्येक चतुर्थांश में देखा किसमें किस त्रिकोणमितीय फलन का मान प्लस होगा और किसका माइनस होगा। याद रखने के लिए इसका एक जैसे कोड है ऑल SPC, पहले चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में 6 के 6 प्लस होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तीसरे में टेन और कोट प्लस होते हैं, और चौथे में कोस और सेक प्लस होते हैं। जैसे यहाँ साइन और कोसेक प्लस है तो बाकी माइनस है, टेन कोट प्लस है बाकी माइनस है, कोस सेक प्लस है तो बाकी माइनस है। ये इसको याद रखने का एक कोड है ऑल STC। अब अपने देखेंगे भी कब मान बदलेंगे, जैसे साइन कोस में बदलते हैं, कोस साइन में बदलते हैं, नहीं बदलेंगे, इस चीज का अध्ययन करें। अब अपने जैसे जो 90 डिग्री और 270 डिग्री, अपने 90 में से थीटा घटाएं तो पहला चतुर्थांश होगा,
और 90 में थीटा जोड़े तो दूसरा चतुर्थांश होता है। इसी प्रकार 180 में से थीटा घटाते हैं तो पहला, और अगर 180 में थीटा जोड़ते हैं तो दूसरा। 270 में से थीटा घटाते हैं तो तीसरा, और थीटा जोड़ते हैं तो चौथा। 360 में से थीटा घटाएं तो चौथा चतुर्थांश होता है, और अगर थीटा जोड़ें तो पहला चतुर्थांश होता है। तो अब अपने जब कोई हल कर रहे हैं प्रश्न, तो उसमें अगर 90 और 270 आ रहा है तो त्रिकोणमिति फलनों को बदलना होता है। 90 व 90 प्लस माइनस थीटा व 270 प्लस माइनस थीटा पर त्रिकोणमिति फलन परिवर्तित होते हैं। जैसे जो अगर अपने प्रश्न में साइन है तो इसमें उत्तर की जगह कोस आ जाएगी। कोस है तो साइन, टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन, सेकंड की जगह कोसेकेंड, और कोसेक की जगह सेक आ जाए। तो प्रश्न में ये है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो उत्तर में साइन का कोस, कोस का साइन, टेन की जगह कोट आएगा, कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक, और कोसेक की जगह सेक आएगा। ये कब है? जब 90 और 270 हो। इसी प्रकार 180 प्लस माइनस थीटा व 360 प्लस माइनस थीटा पर त्रिकोणमिति फलन अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे अगर प्रश्न में साइन है तो उत्तर में भी साइन आएगा, कोस है प्रश्न तो उत्तर में भी कोस आएगा, टेन की जगह टेन ही रहेगा, कोट, सेक और कोसेक। तो 90 और 270 के सूत्र बनाते समय बदलना है, 180 और 360 के सूत्र बनाते समय नहीं बदलना। अब जैसे अपने 90 माइनस थीटा, इनसे स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये पहला चतुर्थांश है। जैसे हमें लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। अभी अपने बताया कि जब 90 और 270 हो तो बदलने हैं, तो मैं साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक, और कोसेक की जगह सेक लिखूंगा। तो 90 हट जाएगा, जो थीटा है वो यहाँ लिख देंगे। पहला चतुर्थांश है, सारे के सारे त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होंगे, ये उत्तर सारे प्लस में आएंगे। फिर दूसरा अपने 90 प्लस थीटा, इसमें द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक का उत्तर प्लस आएगा, बाकी का उत्तर माइनस आएगा। जैसे में है, इसमें अगर अपने लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। अब अपने ये बता दिया कि 90 पे त्रिकोणमिति फलन बदलने हैं, तो साइन की जगह में कोस थीटा, कोस की जगह साइन, कोट की जगह टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक,
और कोसेक की जगह अपने पास आ जाएगा सेक थीटा। अब इनमें से चार मान माइनस और दो प्लस हैं, प्लस इनके साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये प्लस हैं, बाकी चारों मान अपने पास क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये अपने पास 90 के हो गए। अब अपने 180 की बात करते हैं। अभी अपने 180 माइनस और 180 प्लस लिखा है, तो 180 पे नहीं बदलते, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऐसे इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का प्लस लगाना है, साइन और कोसेक का प्लस लगाए चाहे न लगाए कोई फर्क नहीं, लेकिन ये माइनस हो, ये चारों मान माइनस हैं, ये प्लस है। ये तीसरा चतुर्थांश है जिसमें टेन और कोड प्लस है, टेन और कोड प्लस है, बाकी चारों माइनस। तो 180 पे अपने परिवर्तन नहीं हुआ, चतुर्थांश लेके अपने प्लस और माइनस लगाएंगे। ये अपने 180 प्लस माइनस थीटा के थे। अब अपने लेते हैं 270 माइनस थीटा, ये भी तृतीय चतुर्थांश है, और 270 प्लस थीटा ये चौथा चतुर्थांश है। अभी अपने 270 माइनस लिखा, 270 प्लस लिखा, 270 माइनस थीटा, तो तीसरा चतुर्थांश प्लस करेंगे तो चौथा है। 270 पे त्रिकोणमिति में बदलते हैं, तो साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक और कोसेक की जगह सेक थीटा। ऐसे यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब अपने को प्लस माइनस लगाना है, ये तीसरा चतुर्थांश है, तो तीसरे में टेन और कोट के उत्तर का प्लस लगाना है। ये टेन और कोट है, इनका उत्तर प्लस है, बाकी चारों माइनस। इस वाले में कोस और सेक प्लस है, बाकी चारों माइनस है। ये कोस और ये रहा सेक, ये प्लस है, बाकी का माइनस है। तो ये अपनी 270 प्लस माइनस थीटा का है। अब अपने बात करते हैं 360 प्लस माइनस थीटा की। अब अपने 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा लेते हैं। 360 माइनस थीटा है तो चौथा, और अगर प्लस है तो पहला चतुर्थांश है। 360 पे नहीं बदलते अपने त्रिकोणमितीय फलन, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सेम यहाँ रहेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब चौथा चतुर्थांश है, तो कोस और सेक का उत्तर प्लस है, कोस और सेक इन दोनों का उत्तर प्लस, बाकी मान माइनस है। ये वाला पहला चतुर्थांश है, तो पहले चतुर्थांश में सारे मान अपने पास क्या होंगे, प्लस होंगे। इस वजह से अपने एक उदाहरण लें इसके ऊपर अपने, जैसे अपने ये लिख दें 300 डिग्री, इसको अपने लिख सकते हैं 270 प्लस 30, या इसको अपने ये भी लिख सकते हैं 360 माइनस 60, या तो 270 लिख लो चाहे 360 लिख लो। 270 पे 10 कोट में बदल जाएगा, कोट 30 आ जाएगा। और ये चौथा चतुर्थांश है, चौथे में 10 का मान अपने पास क्या आता है, माइनस, या माइनस आएगा, और कोट 30 का मान √3 होती है, तो ये अपने पास आ जाएगा -√3 आ जाएगा। ऐसे में अगर यहाँ लिखता हूँ 360 पे नहीं बदलता, 10 की जगह 10 ही आएगा, 10 60, चौथा चतुर्थांश है, 10 का उत्तर माइनस में आएगा, और 10 60 का मान अपने पास √3 होता है। जैसे एक उदाहरण और ले लें अपने, साइन
135। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 45। 90 पे साइन कोस में लिखा जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस 45। ये दूसरा चतुर्थांश है तो दूसरे में साइन का उत्तर प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोस 45 का मान 1/√2 होता है। इसको लिखना चाहें तो अपने 180 माइनस 45 पे लिख सकते हैं। 180 पे साइन नहीं बदलेगा, साइन की जगह साइन आएगा। दूसरा चतुर्थांश है, साइन का उत्तर प्लस आएगा, तो ये भी 1/√2 आएगा।